राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी की असली मदद तो गहलोत ने की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सचिन पायलट की मेहनत से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। पायलट ने जितनी मेहनत की थी, आप जब मुख्यमंत्री थे, अशोक जी जब मुख्यमंत्री थे, 2013 में चुनाव हुआ तो पार्टी की स्थिति क्या छोड़ के गए थे? 20-22 एमएलए आए थे। जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए चुनाव हुआ, उसके बाद सचिन पायलट को मौका दिया गया और सचिन पायलट ने 5-6 साल लगातार मेहनत की और उनकी मेहनत की बदौलत 2018 में सरकार बनी। तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए था? पायलट साहब को बनना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि जिन राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कमलनाथ जी को बनाया गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में बनाया गया, नहीं बनाया गया, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। और पंजाब में अमरिंदर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया उससे पहले। तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं बनाया गया? तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन पार्टी के नेतृत्व का फैसला मानते हुए सचिन पायलट जी ने अशोक जी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया, उन्होंने त्याग किया। तो आज आपका नंबर है, आप दिखाइए ना त्याग। आप तो रोज कहते थे कांग्रेस नेतृत्व के पास मेरा इस्तीफा लिखा रखा है, तारीख डाल लो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। खंडवा में यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। आप यात्रा की इन 4 तस्वीरों को देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हैं। लोग उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने होटल में नाश्ता भी किया। राहुल गांधी टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा आहिर पहुंचे और टंटिया मामा को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आदिवासी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टंटिया मामा एक सोच और विचारधारा थे, उसी सोच के कारण मैं यहां आया हूं। मेरे लिए टंटिया मामा एक चिन्ह है, एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप असली मालिक हो, आप पहले मालिक हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पद यात्रा पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हैशटैग कैंपेन शुरू किया है। सोशल मीडिया पर उमंग सिंघार को लेकर वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी से जवाब मांगा। उमंग सिंघार के अलावा खाद लूटकांड में आरोपी बनाए गए विधायक मनोज चावला को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। सज्जन सिंह वर्मा ने उमंग सिंघार के मामले को पति पत्नी का झगड़ा बताया, साथ ही बीजेपी पर बेवजह मुद्दा बनाने के आरोप लगाए। और उस चुनाव में जिस तरीके से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ी भी, और वहां न लड़कियों के साथ न्याय कर सकी और यहां आई हैं, तो मेरी तो पहले उनसे आग्रह यह है कि उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे, वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको क्या न्याय दिलाने आई हैं? वो भी लड़की हैं, तो उनके लिए पहले न्याय दिलाने का काम करे। जनता जवाब चाहती है। उस लड़की ने, उमंग ने शादी की। अब शादी के बाद डिस्प्यूट हजारों लाखों परिवारों में भारत में, तो उन सबको फिर जोड़ दो भाई किसी से। प्रियंका जी से सवाल पूछने का मेरा एक है ना कि आपने सवाल पूछना था कि आपके विधायक को खाद का गोडाउन लूटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न आप नहीं पूछा। तब मेरी प्रियंका गांधी जवाब देती कि तुम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो, भाजपाई हो। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।